आज ये किस प्रकार का ज्ञापन देने आए हैं? धनकर महासभा उत्तर प्रदेश स्थानीय इकाई के द्वारा यह कौशाम्बी में जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित जो ज्ञापन दिया गया है उसको उचित माध्यम से कार्रवाई हेतु भेज दिया जाए। महोदय, सबने निवेदन है कि हम आपके माध्यम से भारत के संविधान, न्याय व्यवस्था, मानव गरिमा की रक्षा हेतु एक मासूम बच्ची को न्याय दिलाने की गुहार करना चाहते हैं। दिनांक 27/5/2025 को उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी थाना सैनी क्षेत्र में रामायण कथा आयोजन के दौरान आयोजक परिवार के युवक द्वारा पाल समाज की मात्र एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बलात्कार जैसा घृणित अपराध किया गया। बच्ची को बहला फुसलाकर एकांत में ले जाया गया और उसके साथ अश्लील हरकत कर उसे शारीरिक मानसिक आघात पहुंचाया गया। जब पीड़ित परिवार ने आरोपी के परिवार से शिकायत की तो उन्हें अपमानित कर भगा दिया गया। बाद में ग्राम प्रधान, जो स्वयं पीड़ित समाज से है, के सहयोग से FIR 193/2025 दिनांक 28/5/2025 को दर्ज हुई और आरोपी को जेल भेजा गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो लोकतंत्र, दलित अधिकार और न्याय व्यवस्था को शर्मसार करने वाला है। आरोपी के पिता ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद आरोपी के जाति संगठनों ने सबक के साथ हाईवे जाम किया। 7 जून की 9:30 बजे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के ट्वीट के द्वारा पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी का तबादला कर दिया। ग्राम प्रधान पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर उन्हें फरार घोषित किया गया। सबसे अमानवीय पीड़िता के परिजनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा 2005 सन 25 दर्ज कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा SIT ने बलात्कार के आरोपों को झूठा ठहराया, जबकि मेडिकल रिपोर्ट और बच्ची की मूल बयान मौजूद था। 9 जून को माननीय CJM न्यायालय द्वारा आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और बच्ची कहती रही कि मुझे अंग्रेजी में सवाल पूछे गए जो मेरी समझ में नहीं आए। यह मामला न केवल वंचित अधिकार, बाल अधिकार, महिला सुरक्षा, न्याय निष्पक्षता पर गहरी चोट है। हमारी मांग है इस प्रकरण की जांच माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में CBI द्वारा कराई जाए। पीड़िता को पर्याप्त सुरक्षा, चिकित्सा परामर्श और पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए। पीड़िता के परिजनों और ग्राम प्रधान के खिलाफ झूठे मुकदमे तत्काल रद्द किए जाएं। आरोपी पर POSCO BNS की कठोर धारा में मुकदमा चलाया जाए और दोषी अधिकारियों को जांच कर दंडित किया जाए। ये कार्रवाई जो की जाए वो हमें अवगत कराए। ये हमारा आपसे साफ निवेदन है कि माननीय राज्यपाल महोदय की पहुंचाने का कष्ट करें। ये समाज के लोग हैं, बहुत पीड़ा हुई है और पीड़ा होने के बाद हमारी बेटियां इस तरह उठती रही तो हम बेकार हो जाएं। सर, आपने किस प्रकार का ज्ञापन दिया है? हमारी पाल समाज की 8 वर्षीय बेटी थी कौशाम्बी जिला की, उसके साथ एक युवक द्वारा घिनौना कृत्य किया गया, उसके साथ रैप किया गया और रैप करने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके उसके जेल भेज दिया। बाद में उसके जो पिता धनवान थे उनको बुरा लगा कि मेरा बेटा जेल भेज गया है तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड के दौरान जो विपक्षी हैं, जो ब्राह्मण संगठन है, उन्हें आपत्ति, उन्होंने रोड जाम किया। रोड जाम करने के बाद मांग करने लगे इसको रिहा किया जाए और पाल समाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए। तो जब रोड जाम हुआ तो उनका जो उनके जात के लोग हैं और जो ब्रजेश पाठक हैं, माननीय डिप्टी CM हैं, उनके पास तक बात पहुंची तो उन्हें ट्वीट करके तुरंत ही उस लड़के को रिहा कराया। रिहा कराने के बाद हमारे पाल समाज के जो आरोपी, वो जो नाबालिग बेटी है जिसके साथ रह गया, उनके परिवार से चाचा, उसके फादर और गांव के प्रधान सबको जेल भेज दिया गया है। अभी तक उनको निकाला नहीं गया है और आरोपी निदम घूम रहा है और इसमें हम सब बहुत बड़ी हुई है। हमारी बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। इस तरह अगर व्यवहार इस तरह होता रहा तो हम लोग एकजुट नहीं हुए। आज हम फिरोजाबाद में दे रहे हैं और पूरे ज़िले में चल रहा है, सारे लोग एकजुट हुए और हमारे समाजी लोग ऐसे एकजुट हो गए तो कोई न कोई कारण जरूर निकलेगा, उनको फांसी मिलेगी, उनको सज़ा मिलेगी। तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आज जो हमने ज्ञापन दिया है केवल अपने नाबालिग बेटी के बचाव और महिला सुरक्षा के लिए। आगामी समय में आपको अगर न्याय नहीं मिला तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही रहेगी कि हम लोग पूरे प्रदेश में एकजुट होके और यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ करें
और प्रदेश में जाके मुख्यमंत्री का आवास करेंगे, धरना प्रदर्शन करके आरोपी को जेल जरूर भिजवाने का काम करेंगे। अभी जो आपने ज्ञापन दिया वो प्रपत्र किस किस अधिकारी को आपने भेजा है? अभी मात्र माननीय ऑनरेबल राज्यपाल के लिए भेजा है, क्योंकि वो बहुत बड़ी संस्था की वो हैं, वो देखेंगी, देखने के बाद अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम ये करेंगे। अभी जो SIT की रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में उनको आरोपियों को कोई भी कुछ नहीं मिला है, वो आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। बहुत बहुत दीजिए। मैं डॉक्टर सर्वेश बघेल हूँ, पाल बघेल महासभा का प्रदेश का महासचिव हूँ। क्या घटना घटित हुई है, किस प्रकार यहाँ आना हुआ है तुम्हारा जिला मुख्यालय धबरई? आज हमारे साथ पाल बघेल महासभा के सम्मानित बंधु जिले से आए हैं और हमारे समाज की, पाल समाज की एक बेटी, 8 साल की नाबालिग बेटी के साथ एक बहुत बड़े स्वर्ण समाज के, ब्राह्मण समाज के लोगों ने, एक लड़का है बहुत बड़ा, बड़े बाप की औलाद है, वो 3 बार उसका पिता 2-3 बार प्रधान रहा है, उसने लड़की को ले जा करके खंडक में उसके साथ बलात्कार किया। और जब पुलिस को उसने रिपोर्ट लिखाई और पुलिस ने सही निष्पक्षता से जांच करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। जब जेल भेजा तो लोक लज्जा के कारण उसके पिता ने पुलिस के सामने, पुलिस की देख रेख में ही सामने उसने आत्महत्या की है और उसका सुसाइड करके उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद की गरिमा को खंडित करते हुए एक समाज के लिए उन्होंने न्याय किया है, अपने ब्राह्मण समाज के लिए। और हमारे पाल समाज के जो बेटी के साथ बलात्कार हुआ था उस बेटी के परिजनों को, उसके पिता को, चाचा को और प्रधान के भाई को, सबको जेल में भिजवा दिया गया। और वहाँ उस गांव में पाल समाज का प्रधान था, उसके खिलाफ 25,000 रुपये की धनराशि घोषित करा दी। जैसे कोई बलात्कारी, कोई बड़ा मुलजिम तो है नहीं है, साधारण व्यक्ति है उसके खिलाफ, और उसको जो बलात्कारी था उसे तुरंत उन्होंने छुड़वा दिया। जो बेटी के बयान कराए थे इंग्लिश में कराए, बेटी समझ नहीं पाई और उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए जितने भी अधिकारी थे, पुलिस के कप्तान साहब, CO साहब और विवेचक, थाना अध्यक्ष, सबको निलंबित कर दिया गया। अपने ब्राह्मण समाज के सब लोगों को वहाँ बैठाया गया है और हमको न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जो भी जाँच हो रही है वही अधिकारी है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमने अभी ज्ञापन दिया है महामहिम उत्तर प्रदेश के लिए, तो हम बेटी को न्याय मिले और जो परिजनों के खिलाफ जो निम्न धाराओं जो मुकदमे लिखे हैं वो मुकदमे सब वापस किए जाए और बेटी को न्याय मिले, बलात्कारी को फांसी दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, अपना परिचय दीजिए। मैं लखपत सिंह धनगर, अरे वंचित समाज के लोग हैं। और आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के नाम कौशाम्बी में एक नाबालिग 8 वर्षीय बच्ची के साथ रेप हुई है और इसको अन्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है राज्यपाल महोदय से कि एक ऐसी तुच्छ मानसिकता का जो उप मुख्यमंत्री, जिसने केवल 2 समाज को लड़ाने का काम किया है, हमारी राज्यपाल से विशेष अनुरोध है ऐसे निकृष्ट और निष्क्रिय उप मुख्यमंत्री को तत्काल निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि उसने 2 समाज को, ब्राह्मण और पाल समाज को जो बढ़ाने का काम किया है, ये कतई ठीक नहीं है। दोषी को कैसे आपने बगैर जांच के निकाल दिया? अगर FIR हुई थी तो उसका विषय जांच का था। आपने अविलंब 3 दिन के अंतर्गत 5 को हटा दिया, सारी व्यवस्था हटा दी और बेटी के बाप को, चाचा को और भाई को जेल भिजवा दिया। ये कतई ठीक नहीं है। हमारी राज्यपाल से महोदय से विनम्र निवेदन है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें, जिससे दोनों समाज के प्रति जो आपसी में बेमनसा फैल रही है वो ठीक से हो। धन्यवाद। आगामी समय में यदि आपको न्याय नहीं मिला, आपकी बच्ची को न्याय नहीं मिला, तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी रणनीति पूरी हमारी कम्युनिटी है उसके खिलाफ हम पूरा ग्रुप बना के, जो गवर्नमेंट है, जो शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, उसके खिलाफ हम पूरी तरीके से पूर्ण संघर्ष करेंगे और ये बोलेंगे कि न्याय केवल यूपी की बात नहीं है, न्याय केवल किसी प्रदेश की बात नहीं है, पूरे इंडिया के में इस तरीके की जो घटना होगी उसमें हम एक्ट करेंगे और उसमें इन्वॉल्व होंगे। और हमारा प्रशासन से और शासन से और कोर्ट से और जो पुलिस है उस डिपार्टमेंट से मेरा एक ही रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट टू यू आई वांट टू जस्टिस। बहुत बहुत आदरणीय, आप अपना परिचय दीजिए। मैं दीपक बघेल, और ये विज्ञापन जो दिया है कौशाम्बी में 8 साल की बच्ची का रेप के कारण, और हमको इसका न्याय चाहिए। बहुत बहुत